हालात बहुत खराब थे और ये सच था कि लोगों की तरफ से गड़बड़ी थी। अमृतसर में लोगों को आजादी से घूमने फिरने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। इतना ही नहीं, सभी तरह के जमावड़े और मीटिंग पर रोक लगाने का ऐलान भी किया गया था। लेकिन इस ऐलान के बारे में बहुत कम लोगों को पता था, क्योंकि इसे बड़े पैमाने पर नहीं बताया गया था और ये सिर्फ इंग्लिश में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार ने भारत में रॉलेट एक्ट लागू कर दिया और इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे और बिना सबूत के गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता था। पूरे देश में इस कानून का विरोध शुरू हो गया। अमृतसर के लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी ने जनता के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया और इसी विरोध के बीच 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा आयोजित की गई। जनरल डायर ने मीटिंग रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि वह मीटिंग शुरू होने के तुरंत बाद उस जगह पर पहुंच गया और अपने साथ आर्म्ड गाड़ियां और सैनिक ले गया। बिना कोई वार्निंग दिए उसने ऑर्डर दिया, तब तक फायर करो जब तक एम्यूनिशन मतलब गोला बारूद खत्म ना हो जाए। गार्डन दीवारों और इमारतों से घिरा हुआ था और उसमें से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। पहले गोली लगते ही रास्ता जाम हो गया और भीड़ के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वहां 6 से 10,000 लोग थे। सैनिकों ने बिना हथियार वाले लोगों पर 1600 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई। कभी एक बगीचा, अब ये बेरहमी से कत्लेआम का अड्डा बन गया था। सैकड़ों आदमी, औरतें और बच्चे मारे गए। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 379 लोग मारे गए और 200 घायल हुए। घायलों और मरते हुए लोगों को जमीन पर छोड़कर सैनिक चले गए। जलियांवाला बाग शब्द कत्लेआम का दूसरा नाम बन गया। ये जितना बुरा था, पूरे पंजाब में इससे भी ज्यादा शर्मनाक किया गया। भारतीयों को हाथों और घुटने के बल रेंगने का ऑर्डर दिया गया। इसके अलावा जनरल डायर ने ऑर्डर दिया कि कुछ इलाकों में सभी भारतीयों को गाड़ियों से उतरना होगा और जब भी वे किसी ब्रिटिश ऑफिसर के पास से गुजरे तो उन्हें सलाम करना होगा। इसके अलावा कुछ जगहों पर आदमियों को नंगा करके कोड़े मारे गए। स्टूडेंट्स और बच्चों को रोल कॉल के लिए मीलों पैदल चलना पड़ा, परेड में शामिल होना पड़ा और ब्रिटिश झंडे को सलामी देनी पड़ी। कम्युनिकेशन पर सेंसरशिप लगा दी गई और भारतीय परिवारों को पानी और बिजली की सप्लाई कर दी गई। जनरल डायर के मार्शल लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन ने पंजाब में आतंक का राज बना दिया। इस दौरान CF एंड्रयूज, जो पहले ही पंजाब पहुंच चुके थे, उन्होंने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा और उनसे तुरंत आने की गुजारिश की। गांधी जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उस जगह जाने की उन्हें इजाजत नहीं दी। इजाजत के लिए उनकी बार बार की रिक्वेस्ट को मना कर दिया। आखिरकार उसी साल अक्टूबर में वायसराय ने उन्हें पंजाब जाने की इजाजत दे दी और गांधी वहां चले गए। पंजाब के लोगों की तकलीफ देखकर गांधी बहुत दुखी हुए। गांधी ने अब लोगों को सलाह दी थी कि वे सरकार के साथ हर तरह से सहयोग करें। उन्होंने लोगों को ब्रिटेन से मिलने वाले किसी भी सम्मान को स्वीकार न करने की सलाह दी और जिन लोगों को पहले ही सम्मान मिल चुके थे उनसे उन्हें वापस करने को कहा। उनमें से एक थे विश्व प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से बेहद ही आहत हुए थे। विरोध स्वरूप उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि ऐसे समय में सम्मान स्वीकार करना उचित नहीं है। जब निर्दोष भारतीयों का इस तरह से नरसंहार किया गया, उनका ये कदम पूरी दुनिया में ब्रिटिश शासन की आलोचना का कारण बना। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव युवा क्रांतिकारी उधम सिंह पर भी गहरा पड़ा। उन्होंने इस घटना का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। करीब 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को लंदन के कैप्टन हॉल में उन्होंने पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। उधम सिंह का मानना था कि ओडायर की नीतियों ने पंजाब में दमन का माहौल बनाया और जलियांवाला बाग जैसी त्रासदी का मार्ग प्रशस्त किया।
बाद में उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों में शामिल हो गए। आज अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। यहाँ हर वर्ष लाखों लोग पहुंचकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में आज भी गोलियों के निशान, शहीदी कुआं और स्मृति स्तंभ उस भयावह घटना की याद दिलाते हैं। यह स्थान केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साहस, बलिदान और संघर्ष का प्रतीक है। इतिहासकार मानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का निर्णायक मोड़ था। इस घटना के बाद लाखों भारतीयों का अंग्रेजी शासन से विश्वास पूरी तरह समाप्त हो गया। देश भर में स्वतंत्रता की मांग पहले से अधिक मजबूत हुई और आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। 13 अप्रैल 1919 का वो रक्त रंजित दिन आज भी हमें याद दिलाता है कि आजादी केवल एक अधिकार नहीं बल्कि अनगिनत बलिदानों की अमूल विरासत है। जलियांवाला बाग के शहीदों का त्याग भारत के इतिहास में सदैव अमर रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को देश प्रेम, साहस और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देता रहेगा।